ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 सितंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे, उतना समय कमाई ही कमाई है। तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे, उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे, उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। आज का प्रश्न, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं, उन्हें किस बात में लज्जा आती है? जो बच्चे याद में नहीं रह सकते, उन्हें किस बात में लज्जा आती है? जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं, उन्हें किस बात में लज्जा आती है? उत्तर, अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहे। लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते, बच्चे इसमें लज्जा मत करो। बाबा कहते, बच्चे इसमें लज्जा मत करो। जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं, उन्हें किस बात में लज्जा आती है? उत्तर, अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहे। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते, बच्चे इसमें लज्जा मत करो। चार्ट रखना अपनी उन्नति के लिए होता है। फिर भी हम सोचते हैं कि हम बाबा के लिए लिख रहे हैं। हुँ? सारा सेम ही तो होता है। हर रोज सेम ही तो है। हर रोज की मन बुद्धि की अवस्था सेम है। तो जो चार्ट लिखते हैं उन्हें अपने फायदे दिखते हैं, और जो नहीं लिखते हैं उन्हें मालूम चलता है कि हमारा पुरुषार्थ ठहर गया है। और फिर वैसी अवस्था नहीं होती, और कोई भी परिस्थिति आती है तो उसका सामना नहीं कर पाते। और जब सामना ही नहीं कर पाते तो खुशी कहाँ से रहेगी? इसीलिए बाबा कहते हैं, जो याद नहीं करते उनको इस बात में बड़ी लज्जा आती है कि हम कैसे बाबा को लिखें। बाबा क्या कहेंगे? हम तो याद ही नहीं करते हैं, क्या लिखें उसमें? ओके। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, बाप की याद में ही आकर बैठते हो।
भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है नहीं, यहां बाप का परिचय मिला है और बाप कहते हैं मामेकम याद करो। मैं तो सब बच्चों का बाप हूं। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। बल लिखते हैं हम 5 मास का व 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियां तो बड़ी हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं यहाँ बाप और वर्षी की याद में बैठना है। जानते हो, नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर है, वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये बच्चों को नोट करना चाहिए। हमने यहां बैठे बैठे कितना समय याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे, लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है हर एक कितना समय याद में रहते हैं। वे तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं बाप की याद थी या बुद्धि और कहां कहां चली गई। ये भी बुद्धि में है। अभी बाबा आएंगे तो ये भी याद ठहरी ना। कितना समय याद किया वे चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा, और ही नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। और ये भी जानते हो हम नजदीक आते जाएंगे, ये तो जानते हो ना। जैसे जैसे याद बढ़ती है उतना नजदीकी अनुभव होती है, याद नहीं होती है तो दूरी लगती है। तो जितना याद करेंगे उतना नजदीक आते जाते हैं। आखिरी में याद जब पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे, कोई वहां ही बैठे रहेंगे। वहां कोई संकल्प तो आएगा नहीं। वह है ही मुक्ति धाम, दुख सुख से न्यारे। सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना तुम याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाबा जानते हैं याद में ना रहने कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे, मुरली में सुना देंगे। हम बाबा को कुछ लिखेंगे, कहीं बाबा मुरली में ना सुना दे, क्या करेंगे? मुरली में सुना देंगे। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं है। दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं, हम याद करते हैं वह नहीं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा। जब तक बाबा आए मुरली चलाई तो जितना समय आप बैठे हो उतना समय में देखो आपकी याद का चार्ट कितना रहा। फर्क देखना चाहिए। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। बिगर देखे समझ जाते हमारी सगाई हुई है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। बल देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। वे बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो? नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज होती ही नहीं। जरूर चीज को देखा जाता है तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान, तो बेअंत थोड़ी कहेंगे। हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती है जो, तो जरूर कोई चीज है। याद तो आती है ना, तो जरूर कोई चीज है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। समझा ना कि आत्मा है शरीर में, आत्मा है।
तो जानते हो ना, शरीर में आत्मा है, देखा नहीं जाता, आत्मा दिखती नहीं है, जान लिया आपने। सब आत्माओं का एक ही बाप होते हैं, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो, बाप आकर पढ़ाते भी हैं। आगे ये मालूम नहीं था कि वे पढ़ाते भी हैं। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आंखों से देखने में आता है, उनके लिए तो बेअंत, नाम रूप से न्यारा कह ही ना सके, क्योंकि वो तो देखने में आता है। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे ही नहीं कि माँ मैं कम याद करो, वे तो सम्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में उठाती हैं, गोद में बिठाती है ना, श्री कृष्ण बच्चा है। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे, क्या सदैव छोटा ही है? फिर रास विलास भी करते हैं, तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उनसे बड़ा हुआ, वह क्या हुआ, कहां गया, किसको भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना, कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। ये पूजा आदि की रस्म चली आती है, ज्ञान तो कोई में है नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया, अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं है, कोई का भी विचार ही नहीं चलता। भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजीरा हजूर है, फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी हैं। अब वह खाता तो नहीं, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते। रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते, तो यह भी तो भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वे तो खाता नहीं, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं, जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं। फिर वहां तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ में आया वह उठा लेते हैं। देवियों की ही जास्ती पूजा होती है, लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहां बैठी है ना, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं, कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ ना सके, यह है प्रैक्टिकल एक्टिविटी, यह है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे, वे तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे। वे तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते हैं, माना ज्यादा चित्र हो गए आत्माओं के, लाख एक ही बार में लाख शालिग्राम बनाते हैं। उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता है, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता है। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है, सुन रहे हो, देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है। अभी आ गए देवियों की पूजा के दिन, और बाबा एडवांस में बता रहे हैं कि कैसे कैसे करते हैं। वो सब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हमने देखी है, तो इसीलिए चित्रों में वो पूजा होती है, भक्ति मार्ग में वो पूजा होती है। तो जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है, साल में नवरात्रि भी 2 बार आते हैं, ठीक है ना। अभी तो अब जो पूजा होती है इसमें देवियां बनाई जाती हैं, फिर उनकी पूजा की जाती है, फिर वही जो बाबा ने सुनाया कि डुबोया भी जाता है, जहरात पहनाए जाते हैं। तो जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है, सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या शालिग्राम रचें, तो ब्राह्मण बुलाएंगे कि मुहूर्त निकालो, हमारे को ऐसा ख्याल आया है कि ऐसे हमने बनाना है, ऐसे यज्ञ रचना है। तो उसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता, मानो उनको ख्याल आया तो वो फिर ब्राह्मण को बुलाएंगे
रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर उनके साथ ढेर सालीग्राम बनाते हैं। वो सेठ लोग कहते हैं इतने सालीग्राम बनाओ। अब बाबा का तो अनुभव है ना, तो वो सेठ लोग कहते हैं इतने बनाने हैं, 108 बनाने हैं, हाँ 16,000 बनाने हैं, कितने बनाने, इतने सालीग्राम बनाओ। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती, सेठ को ख्याल आया तो वो ये फिर इस तरह से कराते हैं, तो उसकी कोई तिथि तारीख नहीं होती। ऐसी भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, ऐसे भी नहीं है। नहीं, अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। बृहस्पतिवार होता है ना, उसको शुभ दिन कहा जाता है। दीपमाला पर, माना दिवाली आती है ना, जो दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा करते हैं। लक्ष्मी का चित्र होता है, उसको थाली में रखते फिर उसकी पूजा करते हैं। सब याद आ रहा है? फिर रख देते हैं तिजोरी में, है ना। वो चित्र ऐसे कागज का नहीं रखते, उसको थाली पर रखते हैं, फिर उसको वो सब करते हैं, फिर उसको रख देते हैं। वह है महालक्ष्मी। युगल है ना, युगल है ना, तो उनकी पूजा होती है। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे? लक्ष्मी ने पैसे कहाँ से लाए? लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे? युगल तो चाहिए ना। तो ये लक्ष्मी नारायण है ना, युगल है। नाम फिर महालक्ष्मी रख देते हैं। युगल स्वरूप में ये महालक्ष्मी है, नहीं तो लक्ष्मी के पास पैसे कहाँ से आए? लक्ष्मी ने नारायण को दिए, ये नाम रखते हैं महालक्ष्मी। देवियां कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर गई, ये सब बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। तुमको अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती है। बाबा इतना सब समझाकर फिर भी कहते हैं शिव बाबा याद है। माने इतना सब समझा देते हैं और फिर कहते हैं, क्योंकि कहीं महालक्ष्मी के पीछे कहीं विष्णु के पीछे ऐसे ना लग जाए, याद करो शिव बाबा याद है, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है। कोई भी देधारी चाहे कोई भी स्वरूप में, उसको याद ही नहीं करना है। इसीलिए इतना सब समझाने के बाद भी बाबा क्या कहते हैं, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। मूल बात है ये, भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं ना। यहां तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती, पाई भी। भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं, मूर्ति बना फिर उसकी पालना कर, ये कर, फिर डबो। और यहां पर तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती है। तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट बनने के लिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, इनसॉल्वेंट बन पड़ते हैं, सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है। यहाँ सॉल्वेंट बनते हो, वहां इंसॉल्वेंट बन जाते हो, कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वे ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। जो भी हम सफल करते हैं, जो भी करते हैं, वो ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं है, खाते तुम हो। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो, देते शिव बाबा को हो पर खाते तुम हो। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो, ब्रह्मा को नहीं देते हो, इनको नहीं दे रहे हो। शिव बाबा तो खाते नहीं है, खाता कौन है? हम बच्चे खा रहे हैं ना। और ट्रस्टी कौन है बीच में? ब्राह्मण। इनको नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कोई ये सोचे मैंने इनको दिया है, ये तो मूर्खता है। तुमने दिया शिव बाबा को। सोचो इनडायरेक्ट जब देते थे
तब भी मानते थे कि भगवान को दिया है, भगवान को चढ़ाया है। अगर आज इनको देते हो शिव बाबा को और समझते हो इनको दिया है, कहाँ जाएगा तुम्हारा? ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। तुमने जो लाया वो शिव बाबा के भंडारे में लाया, तुमने शिव बाबा को दिया। अगर ये कहते हो कि इनके लिए लाए हो तो थोड़ा जमा हो जाएगा। तुम्हारा भाव तो ये रहा कि इनके लिए लाए हो। ये रहेगा कि मैं तो शिव बाबा को देता हूँ, शिव बाबा के भंडारे में देता हूँ, तो शिव बाबा के पास जाएगा। तो कई कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। ये सोच कर देते हो कि इनको देना है तो जमा नहीं होगा। शिव बाबा की याद में हो तो भले इनके हाथ में देते हो कि हाँ बाबा ये शिव बाबा के भंडारे के लिए, ये शिव बाबा के लिए, तो जमा होता है। ऐसे जमा नहीं होते कि मैंने इनको दिया है। सोचो ये तो ब्रह्मा बाबा है। अगर आप सेंटर पे भी करते हो, कहीं पर भी करते हो, आपका भाव क्या है? शिव बाबा के भंडारे में कर रहे हो या टीचर्स के लिए कर रहे हो, बहनों के लिए, भाइयों के लिए कर रहे हो? तो शिव बाबा को दिया है तो भी जमा है। अगर इनके लिए कर रहे हो तो बुद्धि योग तो, इसीलिए बाबा कहते हैं किसी से कोई चीज न लो, तुमको उसकी याद आएगी। वो मेरे लिए ये लाया, जैसे ही चीज देखोगे ना अंदर आएगा मेरे लिए लाया। मैं जो लूं बाबा से लूं ना। इसीलिए यज्ञ में जो समर्पित होते हैं उनको कौन देता है? बाबा देता है। ये नहीं कि ये देंगे। आपने भंडारे में दिया, बाबा के घर में दिया, बस आपने बाबा के पास जमा करा लिया। सोचो अगर इस भाव से लाया कि इनको देती हूं, इनको देता हूं, तो जमा नहीं। जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। फिर ये तो समझते हो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं, ये तो मालूम है ना। हम ब्राह्मणों की जो परवरिश हो रही है, पालना हो रही है, वो तो शिव बाबा कर रहे हैं, आप और हम तो नहीं कर रहे हैं। हम शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। बाबा से पूछने की दरकार नहीं है कि क्या भेजूं। बाबा से क्या पूछते हो कि बाबा मैं क्या भेजूं आपके लिए? से पूछते हैं ना ब्रह्मा बाबा, बाबा आपके लिए क्या भेजूं? तुम तो शिव बाबा के भंडारे में भेजते हो ना, शिव बाबा को देते हो ना, तो इनसे क्या पूछते हो? ये तो पूछने की भी दरकार नहीं है कि क्या भेजूं। ये तो लेंगे ही नहीं, ये तो लेंगे ही नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा। अगर ब्रह्मा को याद किया तो सोचो, आप खुद सोचो। अब ब्रह्मा बाबा के लिए भी शिव बाबा ऐसे कह रहे हैं, और आप तो भाई बहनों को देखकर उनके हाथ में देते हो, सोचते हो इनको दे रहे हैं। चिंतन जैसा चरित्र वैसा, वैसे ही बनोगे, याद भी रखोगे हमने इनको क्या क्या दिया है। याद तुम्हें इसीलिए है क्योंकि तुमने तो मनुष्य आत्मा को दी, तुम्हारा भाव ही सही नहीं है। तो बाबा से पूछने की दरकार ही नहीं कि क्या भेजूं, ये तो लेंगे ही नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा। अगर ब्रह्मा को याद किया तो ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से। बाबा को जो लेना होगा ना वो शिव बाबा के खजाने से लेगा, तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारी चीज क्यों भी लेवे,
तुम्हारी चीज क्यों लेवे। ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा को याद करना चाहता है ना, तुमसे क्यों लेवे। तुमने बाबा के यज्ञ में दिया, बाबा तो उस यज्ञ से ही लेगा, क्योंकि वो शिव बाबा का यज्ञ है। तुम्हारी चीज क्यों लेवे। बीके को देना भी रोंग है। आपस में कहीं करते हैं ना, इधर से उधर, इसका ले लिया उसका ले लिया, किसी से भी कुछ ले लिया, किसी का भी कुछ ले दे दिया, ये सब रोंग है। बीके को देना भी रोंग है। बाबा ने समझाया है, तुम कोई से भी चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। पहले तो नियम बहुत ऐसे होते थे ना, तो कोई कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं, जो देगा बाबा के भंडारे में, और जो रहते थे तो उनको बाबा देगा। ये नहीं कि इसको ये इसने दे दिया, उसको उसने दे दिया, उसको उसने दे दिया, तो जैसे ही वो चीज देखेगा, कितनी अच्छी उसने लाई थी, तो याद तो उसकी आई, बाबा की थोड़े ही आई। तो कोई भी किसी से कुछ नहीं लेता। आजकल तो ऐसा लगता है ना, अरे ये क्या है, किसी से हम कुछ मंगा भी नहीं सकते, ले भी नहीं सकते, ये कैसा नियम। पहले तो यही नियम आधार थे एक शिव बाबा की याद के। अब ऐसा लगता है कि और ये क्या बात हुई कि हम किसी से कुछ मंगा भी नहीं सकते, कोई हमें कुछ दे भी नहीं सकता, तो अंदर ही अंदर एक दो से कुछ ना कुछ मंगाते रहते, पता भी नहीं पड़ता। और एक दोस्त से ऐसा हिसाब किताब बना लेते हैं कि ऊपर नहीं बताना, उधर नहीं बताना कि हमने आपसे ये चीज कही है या हमने आपसे मंगाई है। हो गया ना सारा सफा सट, यही हो गया काम खराब। पहले सोचते थे बाबा जो दे, अब सोचते हैं कि जो चीज अच्छी ना उससे मंगा ले। अंदर ही अंदर ऐसा बिजनेस शुरू हो जाता है, व्यापारी करने लग जाते हैं बीके बीके के साथ। कहते नहीं, हमने उनको तो धन देना है ना, तो हमारा क्या। फिर धीरे धीरे कहे, अरे आपको भी क्या देना, हमने भंडारी में डाल दिया। वो कहेगा नहीं, हमको नहीं लेना है, बाहर से कोई चीज मांगे, आप हमारी तरफ से भंडारी में, तो वो उनके हाथ में ले, अरे भैया तुम डालो ना तुम्हारी भंडारी में। वो कहेंगे नहीं तुम डाल देना, और सोचेंगे कि हमने तो बाबा को दे दिया। चीज किसी से मंगाई, उसने कह दिया अपना भंडारी में डाल देना, और आप डाल रहे हो भंडारी में। आपका तो संबंध उस व्यक्ति से बन ही गया है। आपको क्या लगता है सफल हो गया ये? नहीं, हुआ ही नहीं। इसमें भी बहुत गड़बड़ हो जाती है। बीके को देना भी रोंग है, बाबा ने तो ये कह दिया। बाबा ने समझाए, तुम कोई से भी चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। कोई हल्की चीज है तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज तो और ही याद दिलाएगी, फलाने ने ये दिया है, फलाने ने ये हमारे लिए लाया है, ये देखो हमारा, ये देखो ये क्या लाया, कितना अच्छा है ना। बार बार सबको एक दो को बताएंगे। उनका कुछ जमा तो होगा नहीं, तो घाटा पड़ा ना। शिव बाबा कहते मामे कम याद करो, माना हर चीज में बाबा से लो। एक दो का माना कहीं ऐसे भी उठाते रहते लेते रहते हैं, बाबा का है, बस व्यक्ति उनकी याद आती रहेगी। शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं। कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वे शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, ये तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार है। शिव बाबा के खजाने से मुझे मिले जो भी मिले, ये नहीं कि आपस में ही लेन देन शुरू हो गई है। तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार है, राजाई के भी हकदार है। बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना,
तुम भी सर्विस करते कमाई करते रहते हो। जितनी सर्विस बहुत उतनी कमाई बहुत होगी। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, उनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा। शिव बाबा को ही देना होता है। हम शिव बाबा के यज्ञ में देते हैं, कोई भी सेंटर पर देते हो, कहीं पर भी कुछ लगाते हो, आप हमेशा चिंतन में रखो हमने शिव बाबा के यज्ञ में दिए तो सफल होगा। किसी व्यक्ति विशेष, किसी भाई किसी बहन, ऐसे उनके नाम का चिंतन करके अगर दोगे ना तो वो सफल नहीं होगा। इसीलिए लोगों को याद रहता है हम क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो व्यक्ति विशेष को किया है। भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट देने पर भगवान सफल कराता है। तो जब डायरेक्ट देते हो और ये चिंतन में रहता है कि हमने शिव बाबा के यज्ञ में दिया, तो फिर कितना सफल होगा, चिंतन पर निर्भर करता है। शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पद्मपति बनेंगे। पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं। बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वे देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं ना, इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है। अभी तो बहुत समर्थ है क्योंकि सम्मुख है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है। सोचो उस समय भी कहां कहां सब कुछ पता नहीं था, फिर भी ईश्वर अर्थ किया तो वो सफल हुआ। और आज ईश्वर कोई भूल कर एक दो के पिछाड़ी सफल करते हैं तो याद रहता है सबको मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ईश्वर अर्थ तो किया ही नहीं तो वो सफल भी नहीं हुआ। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है। यहाँ तो बाप तुमको समझाते मैं सम्मुख हूं, मैं ही देने वाला हूं। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली ना। ये भी जानते हो इस व्यक्त को ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी ये ख्याल नहीं करना चाहिए हम मनुष्य से लेवे, बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो, इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर इनके नाम पर देते हो ना तो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम्हारा सफल ही नहीं होगा। आप शिव बाबा के भंडारे में देते हो, जो देते हो शिव बाबा के भंडारे में देते हो तो सफल ही सफल। और अगर इनको देने से तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा बढ़ जाएगा। गरीब होंगे करके 3-4 रुपए की कोई चीज तुमको देंगे, इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पद्म हो जाएगा। अपने को घाटा थोड़ी डालना है। पूजा अक्सर देवियों की ही होती है क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के। बल गोप भी समझाते परंतु अक्सर करके तो माताएं ब्राह्मणी बन रास्ता बताती है, इसलिए देवियों का नाम जासती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। ये भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम पूज्य थे, पहले है फुल पूज्य, फिर है सेमी पूज्य क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। राम की डिनेस्टी कहेंगे त्रेता में, तो वे तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं तो उनका कोई हिसाब ही नहीं रहता ना। और भक्ति मार वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में तो कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, ये है रावण की बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि ये सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है जो फिरता रहता है। जो रात में है वे कहते हैं लाखों वर्ष और जो दिन में है वे कहते 5000 वर्ष। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी है और सत्युग में ऐसी बातें ही नहीं होती, वहां तो वर्षा मिलता है। तो अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमद नाम है ही नहीं। हर 5000 वर्ष के बाद यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बात हो ही नहीं सकती। कभी भी कोई आए तो ले आओ संगम पर, संगम पर खड़ा कर दो। वेद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया है, फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो। और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। क्या धारण करने?
दैवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल कर। जो ये सोचते मैंने इसके नाम से किया उसके नाम से किया, ब्रह्मा बाप के नाम से भी किया तो भी सफल नहीं हुआ। कि हमने तो ब्रह्मा बाबा के लिए लाया तो भी सफल नहीं हुआ। हमने तो शिव बाबा के भंडारे में किया, शिव बाबा के खजाने। कमाल है भाई, एक एक पॉइंट कितना क्लियर है, फिर भी भूल जाते हैं। 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। तो जहां भी सफल कर रहे हो बाबा का याद करके करो ना। ये क्यों सोचते हो वो टीचर बहन को दे रहे हैं, उसको दे रहे हो, उसको याद रहेगा तुम्हें मैंने वहां पे इतना किया, मैंने वहां पे इतना किया। हम तो बहुत करते रहते हैं, हम तो बहनों को बहुत देते रहते हैं। सब खत्म, सब खत्म। सोचो जो ब्रह्मा बाबा के लिए भी बाबा ने कह दिया कि इनके नाम से करते हो तब भी खत्म। कितना गहरा राज है। चाहे आपने एक छोटी सी गीता पाठशाला में सफल किया, लेकिन आपने सोचा ये वाली टीचर बहन बड़ी अच्छी है तो मैं यहाँ पे सफल कर दूं, तो भी खत्म। आपने समझा मैंने बाबा के यज्ञ में डाला है, सफल। कितना एकदम महीनता है इन सब चीजों में कि कोई कहाँ लगा रहा है कोई कहाँ लगा रहा है, पर भाव क्या है और इसी में सारा खेल हो जा रहा है। सारा खेल इसमें कि आपने शिव बाबा के पास जमा कराया या किसी दादी के पास, किसी दीदी के पास, किसी सेंटर पे, कहाँ क्या। कहीं कहते हम तो कहीं पे भी जाते हैं हम तो डाल ही देते हैं, हम तो भंडारी में डाल ही देते हैं, नहीं तो बहनें हमको इतना मान सम्मान थोड़े ही देंगी। माना खत्म। हम जाते हैं सेंटर पर कहीं पर भी तो हम बहनों के हाथ में जरूर एक एनवलप दे देते हैं, नहीं तो वो क्या सोचेंगी, वहां भी खत्म। सोचो आज ये कितना अच्छा कन्हैया बाबा बताए, इनका भी चिंतन किया कि हम तो ब्रह्मा बाबा के पास जा रहे हैं तो ब्रह्मा बाबा के लिए कोई चीज ले जाते तो वे खत्म। और किसका, दादी का दीदी का, वो तो चलो दूसरे नंबर पे हो गई, ये तो पहले नंबर पे ही खत्म। क्योंकि चिंतन क्या है, अगर इनके नाम पे तुम दोगे कल को तुम मांगोगे ही मांगोगे, कल को तुम्हारा निश्चय ऊपर नीचे होगा। ये तो ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा थोड़ा है, भगवान थोड़ा है, यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही होता है, फिर उनको यही याद रहता है हमने कितना किया, हमने इतना समय लगाया, इतना किया। वो इनडायरेक्ट में भी करते तो भी याद नहीं करते। जब भक्ति मार्ग में करते हैं ना, कहते हैं अगर दोबारा आ गया ना ध्यान में वो सब खत्म। तो ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। जिसको आज के पॉइंट क्लियर हो जाएंगे ना, वो कभी नहीं पूछेगा मैं यहाँ दूं या ना दूं, वहां ना दूं या ना दूं। उसको कभी चिंतन नहीं आएगा।
ना ही वो ये सोचेगा मैंने इस सेंटर पर ये किया, मैंने उस सेंटर पर ये किया, मैंने इस दीदी को ये दिया, मैंने उस दीदी को, इसका भी चिंतन नहीं आएगा, क्योंकि जहां पर भी जो भी है सब मैंने शिव बाबा के नाम पे किया, उसे याद ही नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट, याद में जितना समय बैठते, याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहां कहां गई। याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहां कहां गई, ये चेक करना है। याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहां कहां गई, ये चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षी की याद में रहना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षी की याद में रहना है। आज का वरदान, विस्मृति की दुनिया से निकल, स्मृति स्वरूप रहे, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। विस्मृति की दुनिया से निकल, स्मृति स्वरूप रहे, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। विस्मृति की दुनिया से निकल, स्मृति स्वरूप रहे, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। ये संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूएबल बने हो, दूसरा हीरो पार्ट है। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन की मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। आज का स्लोगन, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। हर एक चाहता है कि बाबा मुझे मदद करे, हर कार्य में मदद करे, मेरे संकल्प को सिद्ध होने में मदद करे। पर बाबा की मदद को तो हम याद रखते हैं और अपने संकल्पों की दृढ़ता भूल जाते हैं, हिम्मत भूल जाते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है, हिम्मत का एक कदम 1000 गुना बाप की मदद। 1000 गुना बाप की मदद तो याद है, पर अपना हिम्मत का एक कदम याद नहीं, इसीलिए सफलता भी नहीं मिलती। तो हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। ओम शांति।